राधे राधे साथियों, रेलवे एनटीपीसी 2024 में जो फार्म आया था उसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज्यादा मन में संशय है। उस पर बात करने वाले हैं आज हम बिल्कुल विधिवत तरीके से। पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरी बात ये करने वाले हैं, जो एनटीपीसी एग्जाम में प्री एग्जाम होगा 40 प्रश्न जीके पूछे जाएंगे। बताएंगे हम आपको कैसे 35 से ज्यादा आप नंबर ला सकते हो। लूसेंट पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, स्पीडी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, करना है तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और लेकिन जो मैं बताऊं बस उतना ही करना है। साथियों, सबसे ये यहाँ पर ये सबके मन के सवाल हैं जो हमने पहले ही लिख दिए। जैसे एग्जाम कब तक होगा, मॉक टेस्ट कब से लगाएं, जीके जीएस के लिए क्या बेस्ट तरीका, क्या प्री और मेंस के लिए लेवल सेम होगा, स्पीडी बुक पढ़नी है नहीं पढ़नी, करंट अफेयर्स के लिए क्या डेली क्लास जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिरकार एग्जाम डेट कब तक है बच्चे, कब तक इसका एग्जाम होने की संभावना है रेलवे एनटीपीसी का। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे की सारी परीक्षाओं को करा रहा है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और अगर इसका मैं शेड्यूल देखूं टीसीएस का, तो आप देख सकते हो कि फरवरी 2025 में, मतलब अभी एसएससी जीडी की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, चल रही हैं। अगले माह जब हम लोग पहुंचेंगे मार्च में, तो 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के दौरान पेपर होगा किसका, आरपीएफ कांस्टेबल का। और उसके बाद आएगा मार्च के बाद अप्रैल और मई। अप्रैल और मई का जब हम डाटा निकाल के देखते हैं तो इस दौरान कोई भी परीक्षा का शेड्यूल टीसीएस ने नहीं लगाया, मतलब वैकेंट है, खाली है। लेकिन उसके बाद मैं बात करता हूं जून और जुलाई से। जून के लास्ट से और जुलाई के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें शुरुआत ही होगी एसएससी सीजीएल से। इस बार एसएससी में सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम कराया जाएगा। अप्रैल में नोटिफिकेशन बताया गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस। तो जुलाई के बाद लगातार पूरा साल भरा रहेगा। अब अगर 2025 में पेपर कराया जाएगा तो टीसीएस के पास 2 महीने ऐसे दिख रहे हैं जहां पर महीने खाली हैं, जहां पर एनटीपीसी का एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, उसके अगर दौरान देखोगे तो आज से अगर देख लो तो अगर अप्रैल मई में भी पेपर कराया जाता है तो करीब 60 दिन हमारे पास मोटा मोटी बचते हैं। तो 60 दिन का समय बचता है तैयारी करने के लिए। तो मैं बात करूं तो एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो अप्रैल या मई 2025 में। हमने पूरा विधिवत तरीके से आपको एग्जाम डेट का एनालिसिस किया है। अब बात कर लेते हैं आखिरकार 60 दिन में क्या होगा। लेकिन उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एनटीपीसी में वेटेज क्या होता है। तो वेटेज की अगर मैं बच्चे बात कर लेता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि जब प्री होता है वो भी 90 मिनट लगते हैं, मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसमें सारे जीके के सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से पूछे जाने। टोटल 100 प्रश्न होंगे। प्री बच्चे पास हो जाएगा बच्चा, लेकिन प्री के बाद प्री केवल क्वालिफाइंग होगा, पास हो जाएगा। लेकिन जो पूरा खेल होगा, मेरिट जो बनेगी वो मेंस से बनेगी। और जब मेंस से मेरिट बाबू बनेगी तो जिसमें मैथ के 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे प्री से, और जीए में 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 120 प्रश्न हो जाएगा। और एक प्रश्न 1 अंक का होगा, लेकिन समय अवधि सेम रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ये निकल कर आती है कि मेरे बच्चे जीके के लिए 40 और जीके के लिए 50, क्या और अदर सब्जेक्ट में क्या लेवल बदलेगा कि सेम रहने वाला? मेरे बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, लेवल कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस पढ़ोगे आप वही, थोड़ा एक प्रकार से वहां पर एमसीक्यू पूछा तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव पूछा, वो वाला उठा के उधर एमसीक्यू कर दिया, इधर डिस्क्रिप्टिव कर दिया, बस इतना है सारे सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो मेन रोल प्ले अदा करती है वो जीके करती है किसी भी एग्जाम में, मेरिट का। और इसमें मैथ रीजनिंग में सब बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, जीके में मेरिट का मामला तय होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी 2019 का जो एग्जाम हुआ था 2020 और 21 में हुआ था प्री, और जबकि मेंस जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। समझ सकते हो कितना लंबा टाइम। अच्छा, 19 के बाद 20 और 21 में एग्जाम होने की वजह सिंपल सी थी, कोरोना, कोविड टाइम। टोटल शिफ्ट 133 शिफ्ट हुई थी, जिसमें 3990 प्रश्न पूछे गए थे जीके के सिर्फ, क्योंकि मैं बात करने आ रहा हूं किसकी, जीके की।
तो जीके के कुल 3990 प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं एक एक वेटेज सब्जेक्ट वाइज देखता हूं तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3, पॉलिटी से 5, इकोनॉमिक्स से 2, साइंस से 8, स्टैटिक जीके 7-8, पर्यावरण से 2-3, करंट अफेयर्स से 7-8। कुल मिला के देखो कि 40 का वेटेज यही बैठा था 2019 में। और सेम अगर नहीं मान सकते हो तो मान लो इधर 1-2 उसमें कम, ऊपर नीचे। अब मैं तैयारी का मैं बता दूं, समय हमारे पास 60 दिन निकल कर आया। 60 दिन जब समय निकल कर आया तो हमने 2 भागों में बांट दिया किसको, जीके को, जिसमें एक बांट दिया कोर सब्जेक्ट मतलब बेसिक विषय, और बेसिक्स विषय में 4 इंपॉर्टेंट होते जीके के। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब ये 4 कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे सेक्टर अगर मान लो 40 में 20 सवाल इनसे आ रहे हैं तो 20 सवाल बेटा इनसे आ रहे हैं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस साइंस, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेक्टर हो गया। तो आधा आधा वेटेज कवर कर लेते हैं। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, क्या 60 दिन में पॉसिबल है कि हम इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ लें अच्छे से? नहीं पॉसिबल है। और पॉसिबल बस इतना है कि हमने इनका अगर पहले से नोट्स बना के रखा है तो उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, जो आपने नोट्स बनाए उन नोट्स को दोबारा एक थ्रू आउट रिवाइज कर लो। तीसरा पॉइंट मैं बता दूं, जो नीली वाली लूसेंट आपके पास पुस्तक है उसको मैंने तरीका बताया हुआ कैसे 30 दिन में आपको समाप्त करना है। कैसे? क्योंकि आप बच्चे प्रोफेशनल बंदे हो। प्रोफेशनल बंदे का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से उसको देख सकते हो। ठीक है, अब रही बात, क्या सर आप तैयारी नहीं करवाते? करवाते हैं। रेलवे @रेलवे नौकरी यूट्यूब चैनल सर्च करना, शाम 3 बजे क्लास चलती है आपकी, 3 बजे रेलवे से लेकर। ठीक है, और मेरी क्लास जीके जीएस की शाम 7 बजे चलती है, जिसमें 101 टॉपिक की महत्वपूर्ण सीरीज करा रहा हूं, जिसमें करीब 40 टॉपिक हो चुके हैं। और ये टॉपिक हिस्ट्रीज के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब के हैं। और जब तक पेपर आएगा तब तक शायद हमारा 101 टॉपिक का कलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और वहां पर हमने ऑब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों फॉर्म में तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं बच्चों को। साथियों, दूसरी बात, रेलवे के लिए फिनिश टीम के द्वारा वरदान बैच भी फ्री में दिया गया है। क्या है वरदान बैच? तो बेटा वरदान बैच सारे बच्चों को फ्री में दिया गया है। और इसमें बताया भी गया था आपको कि जो 1499 है, इसमें अगर आप कूपन कोड लगाते हो फ्री तो आपका फ्री में बैच मिलेगा। लेकिन अब शायद 300 रुपया चार्ज पड़ रहा है, क्योंकि इसमें 20,000 से बच्चों के लिए फ्री था, लेकिन हमने 50,000 बच्चों को एडमिशन फ्री में दिया है। ठीक है साथियों, ये बैच मिल रहा कहां पे? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। कहां पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। मैं ये भी लिखे दे रहा हूं आपको, और वहां पर आप जाकर वो 101 टॉपिक के पीडीएफ नोट्स निकाल सकते हो। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है। कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ भी देने वाला हूं। इस ऐप पर पीडीएफ भी आपको दूंगा जिससे आप अच्छे से पढ़ सको। दूसरी बात, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। आप डेली के चक्कर में करंट अफेयर्स में मत पढ़िएगा, आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिए। अगर आपने अभी भी नहीं चालू किया, आप चालू कर सकते हो। जैसे जनवरी 2025 का 4 पार्ट में पढ़ लीजिए। जनवरी 2025 प्रथम वीक, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ फरवरी का। इस प्रकार जब तक पेपर हो ये हो जाएगा, और जब जब आपको समय मिलता जाए आप दोबारा वापस लौटते जाइए। दिसंबर 24, नवंबर 2024, अक्टूबर 2024 एक हम प्रॉपर वीडियो आपको बनाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम को करंट अफेयर्स कैसे फाइट करें, कैसे कितना पढ़ें, क्या जरूरी है। साथियों, तो बहुत अच्छी मैंने बता दी। आप डेली शाम 7 बजे इस चैनल पर जुड़ा करिए। आपके अगर 101 गोल्डन टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो ये मान लीजिए आप रेलवे एनटीपीसी क्या, ग्रुप डी, एलपी सेकंड, मतलब जहां जहां जीके आती होगी हर जगह आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। दूसरी बात, आप स्पीडी बुक अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात, पढ़ चुके होगे, लेकिन नीली वाली लूसेंट को जरूर कवर कर लो, क्योंकि रेलवे सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल नीली वाली लूसेंट से बहुत पूछता है। और अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो गई हो तो आप हरी वाली बुक के क्वेश्चन लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट बनेगा। साथियों, मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।